मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है श्री शिव साई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योमेट्री का पार्ट 3। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हम लोग पढ़ चुके हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने बिंदु के बारे में पढ़ा है, पार्ट फर्स्ट में हमने बिंदु के बारे में पढ़ा है और पार्ट सेकंड में हमने रेखा के बारे में पढ़ा हुआ है और आज हम पढ़ेंगे कोण के बारे में। तो जिसने ना देखा हो वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जरूर देख लीजिए क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जब पहले वाले आपको समझ में आएंगे तभी आप उसके बाद वाले को समझ पाओगे। आइए अब शुरुआत करते हैं कोण। तो कोण क्या होता है? दो किरणों के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। दो किरणों के बीच जो झुकाव होगा उसको हम क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे। यानी ये आपकी एक किरण हो गई, ये दूसरी किरण हो गई, जिस बिंदु से ये निकलेंगी उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे शीर्ष। और ये दोनों क्या कहलाएंगी? भुजा कहलाएंगी। ये भी भुजा होगी आपकी और ये भी भुजा होगी। अगर मान लीजिए ये O है, ये A है और ये B है, तो OA क्या है? आपकी भुजा है और OB क्या है? आपकी भुजा है। और एंगल क्या बनेगा? AOB एंगल बनेगा। अगर कोण के चिन्ह की बात करें तो कोण का चिन्ह कोण को इस तरह प्रदर्शित करते हैं। जैसे लिखना हुआ AOB, कोण AOB, तो हम कैसे लिखेंगे? इस प्रकार लिखेंगे। कोण जो है पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं, यानी कोण धनात्मक भी होते हैं और कोण ऋणात्मक भी होते हैं। तो धनात्मक कोण कब होते हैं और ऋणात्मक कोण कब होंगे? जब एंटी क्लॉकवाइज, जब जो है हम एंटी क्लॉकवाइज मापेंगे, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। जैसे मान लीजिए ये घड़ी है तो घड़ी की चलने की दिशा क्या होती है? घड़ी कोई भी जो होती है वो इस प्रकार चलती है, तो उल्टा नापे हम, इस प्रकार नापे, विपरीत नापे, यानी इस प्रकार, तो वो क्या कहलाएगा? धनात्मक कोण कहलाएगा। अगर इसी को हम घड़ी की दिशा में नापे यानी इस प्रकार मापे तो वो क्या कहलाएगा? ऋणात्मक कोण कहलाएगा। आइए अब जो है इसको रफ करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब आइए आते हैं कोण के प्रकार पे। तो कोण जो है आपके 7 प्रकार के होते हैं। कोण के प्रकार पे आते हैं। कोण आपके 7 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कोण आपका होता है शून्य कोण। सबसे पहला कोण आपका क्या होता है? शून्य कोण। तो शून्य कोण क्या होता है? कोई भी सरल रेखा स्वयं से क्या करती है? शून्य कोण बनाती है। यानी अगर किसी भी कोण की माप जो है वो 0 डिग्री है तो वो क्या होगा? शून्य कोण होगा। यानी एक अगर सरल रेखा ले लें हम तो ये स्वयं से क्या कर रही है? शून्य कोण बना रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है न्यून कोण। अगला क्या है? न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? जब कोण की माप 0 से अधिक हो और 90 से कम हो। मतलब ऐसा कोण जो 0 से अधिक हो और 90 अंश से कम हो तो वो क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। जैसे 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, मतलब 90 से कम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये हम दे रहे हैं 30 डिग्री, तो ये आपका क्या है? न्यून कोण है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है समकोण। तो समकोण क्या होता है? जब थीटा की वैल्यू एग्जैक्ट 90 हो, मतलब ऐसा कोण जो 90 अंश का हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। आइए तीनों का रिवीजन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले शून्य कोण। शून्य कोण क्या होगा? जहां थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी वो क्या कहलाएगा? शून्य कोण कहलाएगा। सरल रेखा स्वयं से क्या करती है? शून्य कोण बनाती है। आगे बढ़ेंगे। अगला है न्यून कोण। तो न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण वो है जो 0 से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो। यानी कोण की माप 0 से अधिक होनी चाहिए और 90 से कम होनी चाहिए, तो क्या कहलाएगा? न्यून कोण। यानी जैसे 30, 40, 50, 60, 70 ये सारे क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया है 30 डिग्री।
आगे बढ़ते हैं समकोण। तो समकोण के नाम से ही पता चल रहा है थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एग्जैक्ट 90 होना चाहिए। यानी जिस कोण की माप जो है 90 डिग्री होगी वो क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं अधिक कोण पे। 3 हम पढ़ चुके हैं, ये चौथा आपका अधिक कोण। तो अधिक कोण क्या होता है, जब थीटा की वैल्यू 90 से क्या हो, ज्यादा हो, यानी 90 से क्या होगी, अधिक होगी, और 180 से क्या हो, कम हो। जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री से कम और 90 से अधिक हो तब क्या कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। जैसे हम बात करें 110 डिग्री, तो ये आपका क्या है, अधिक कोण है। आगे बढ़ते हैं, अगला है सरल कोण। अगला क्या है, सरल कोण। इसको रिज कोण भी बोलते हैं। तो थीटा की वैल्यू जब एग्जैक्ट 180 हो, यानी ऐसा कोण जिसकी माप 180 अंश हो, तो क्या कहलाएगा वो, रिज कोण या सरल कोण कहलाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, अगला है वृहत कोण। अगला आगे पढ़ेंगे हम वृहत कोण। तो वृहत कोण क्या होता है, जब थीटा की वैल्यू 180 से क्या हो, अधिक हो, और 360 डिग्री से क्या हो, कम हो, तब उसको हम क्या बोलेंगे, वृहत कोण बोलेंगे। जैसे अगर हम बात करें, अगर 210 डिग्री का एंगल है तो वो क्या होगा, वृहत कोण होगा। जैसे 270 डिग्री का एंगल है तो वो क्या होगा, वृहत कोण होगा। अब आइए लास्ट देखते हैं, लास्ट हो जाएगा आपका संपूर्ण कोण। इसको रफ कर देते हैं। सेवन नंबर है आपका संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण से नाम से ही आपको पता चल रहा है, जिसमें थीटा की वैल्यू क्या हो, 360 डिग्री हो, तो वो क्या कहलाएगा, संपूर्ण कोण कहलाएगा। यानी अगर हम बात करें तो ये थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 360 डिग्री हो गई, तो ये क्या हो गया आपका, संपूर्ण कोण हो गया। अब आइए सभी का रिवीजन कर लेते हैं। तो आइए एक बार फिर से हम लिखेंगे और समझेंगे। अगर हम कोण की बात करें तो कोण क्या होता है, दो किरणों के मिलन बिंदु या दो रेखाओं के मिलन बिंदु से कोण बनता है, और जिस बिंदु से दो रेखाएं या दो किरणें निकलेंगी वो क्या कहलाएगा, शीर्ष कहलाएगा, और बाकी दोनों क्या कहलाएंगी, भुजा कहलाएंगी, और ये आपका क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा, जिसको हम थीटा में मापते हैं। आइए अब आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, कोण जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। जब एंटी क्लॉकवाइज नापोगे आप तब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब क्लॉकवाइज नापोगे तब क्या होगा, नेगेटिव होगा। एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज बता चुके हैं, घड़ी की विपरीत दिशा और घड़ी की दिशा में। आइए अब कोणों के प्रकार पे चलते हैं। आते हैं कोणों के प्रकार पे। तो कोण के प्रकार हम लोग समझ चुके हैं, बस केवल रिवीजन करना है। पहला होता है आपका शून्य कोण, दूसरा आपका होता है न्यून कोण, तीसरा आपका होता है समकोण, चौथा होता है आपका अधिक कोण, और पांचवा कोण है आपका सरल कोण, छठवां कोण है आपका वृहत कोण, और सातवां कोण लास्ट है आपका संपूर्ण कोण। तो आइए इन सबको एक बार दोबारा
रिवीजन करते हैं। शून्य कोण क्या होगा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होनी चाहिए। अब 0 पकड़ लिए, 0 से आगे बढ़िए, 0 से लेके 90 के बीच में, मतलब 0 से बड़ा हो और 90 से क्या हो, कम हो, तो क्या होगा, न्यून कोण होगा। सम कोण की बात करें तो एग्जैक्ट क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। अधिक कोण में अब 90 पकड़िए आगे और फिर 180, यानी 90 से अधिक और 180 से कम क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। और फिर सरल कोण क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट 180 डिग्री का हो। और वृहत कोण क्या होगा, 180 से अधिक हो और 360 से कम हो, मतलब 180 और 360 के बीच में क्या होगा, वृहत कोण होगा। और संपूर्ण कोण क्या होगा, जिसमें थीटा की वैल्यू एग्जैक्ट क्या हो, 360 डिग्री हो, तब क्या कहलाएगा, संपूर्ण कोण कहलाएगा। तो कोणों के प्रकार हम लोग समझ लिए हैं। अब आइए आगे पढ़ते हैं कोणों के युग्म के बारे में। कोणों के युग्म, तो नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कि इसमें कोणों के युग्म होंगे, मतलब 2 कोण होंगे। जैसे सबसे पहला है शीर्षाभिमुख कोण। दो प्रतिच्छेदी रेखाएं अगर ले ली जाए तो वो क्या करेंगे, शीर्षाभिमुख कोण बनाएंगे। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर हम देते हैं इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, तो एंगल 1 बराबर किसके होगा, एंगल 3 के होगा। और एंगल 2 बराबर किसके होगा, एंगल 4 के होगा। यानी शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे पूरक कोण, या इसी को हम बोलते हैं कोटि पूरक, या इसी को और बोला जाता है अनुपूरक। चाहे पूरक कहा जाए, चाहे कोटि पूरक कहा जाए, चाहे अनुपूरक कहा जाए, तीनों की बात एक ही होगी। तो कोटि पूरक क्या होता है, जब 2 कोणों का योग क्या हो, 90 डिग्री हो, तो क्या होगा, वो कोटि पूरक कोण कहलाएगा। कहने का मतलब केवल इतनी सी बात है कि 2 कोण होंगे। जैसे ये मान लीजिए दिया हुआ है 30 डिग्री और ये दिया हुआ है 60 डिग्री, तो अगर इनका योग जो है 90 हो रहा है, देखो 90 हो भी रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे आपके कोटि पूरक, पूरक या अनुपूरक। आइए अब इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसको रफ कर दें। जैसे आपको कोटि पूरक कोण छांटिए दिया हुआ है, क्वेश्चन है कोटि पूरक कोण छांटिए। पहला ऑप्शन है 30, 50, 30 डिग्री 50 डिग्री। अगला ऑप्शन है 20 डिग्री और 60 डिग्री। अगला ऑप्शन है आपका 20 डिग्री और 20 डिग्री। और फोर्थ ऑप्शन है आपका 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो आपको देखना है जिनका योग जो है 90 हो रहा हो, तो देखो 5 और 3 8 यानी 80 हो रहा है, तो ये कोटि पूरक नहीं होगा। 60 और 20 ये भी 80 और ये भी नहीं होगा। 20 20 40 ये भी नहीं होगा। 60 और 30 90, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, कोटि पूरक कोण हो जाएगा। इसी तरह एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये मान लीजिए ए था, इसी का बी लेते हैं। पहला ऑप्शन है 20 और 60 दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन लेते हैं 45 और 55 दिया हुआ है। तीसरा ऑप्शन लेते हैं 45 और 45 दिया हुआ है। और चौथा ऑप्शन लेते हैं 60 और 60 दिया हुआ है। तो हमको देखना क्या है, हमको देखना है जहां योग 90 हो। इनका योग 80 हो रहा है तो ये नहीं होंगे। इनका योग जो है 100 हो रहा है तो ये भी नहीं होंगे। अब देखिए 45 और 45 इनका योग क्या हो रहा है 90, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा।
और ये देखिए ये भी नहीं होंगे क्योंकि 60 60 क्या हो रहा है, 120 हो रहा है। तो कोट पूरक कोण आपको समझ में आ गए होंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं, तो इसको रफ कर देते हैं। अब आइए अगला देखते हैं। अगला कोण क्या है, अगला है संपूरक कोण। अगला क्या है, संपूरक कोण। तो कोट पूरक और संपूरक दोनों मिलते जुलते हैं। इसमें जो है दो कोणों का योग क्या होगा, 180 होगा। अब याद आप कैसे करोगे, तो संपूरक मतलब संपूर्ण, संपूर्ण क्या होगा, ज्यादा, तो इस तरह आप याद रखिए ये 180 होगा और पूरक वाला क्या होगा, 90 होगा। तो दो कोणों का योग जब 180 होगा तो वो क्या होंगे, संपूरक कोण होंगे। जैसे अगर हम बात करें, एक एंगल आपको 30 दिया हुआ है और दूसरा एंगल आपको 140 दिया हुआ है, तो इनका योग देखिए कितना हो रहा है, इनका योग हो रहा है 170। तो ये संपूरक कोण आपके नहीं होंगे। अगर यही दिया हुआ है 140 और 40 दिया हुआ है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, संपूरक कोण हो जाएंगे। बात आप समझ गए होंगे। और हाँ, एक चीज और देख लीजिए, अगर आपको मानना है, जैसे आपसे कहा जाए कि संपूरक कोण, तो आपको लेट करना है, मानना है तो क्या करोगे, एक को मानोगे आप x, दूसरे को आप क्या मानोगे, 180 माइनस x मानोगे। चलिए आइए इसको समझते हैं, आप मानोगे कैसे। तो हमको पता है कि दो कोणों का योग यानी फर्स्ट प्लस सेकेंड, इन दोनों का योग कितना है, 180 है। तो हमने फर्स्ट को क्या किया, फर्स्ट को हमने मान लिया क्या, x मान लिया, उठा के इसमें रख दीजिए। तो x प्लस सेकेंड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। x को उधर भेजिए, तो सेकेंड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस x। यानी देखिए एक ये मिल गया आपको, एक ये मिल गया, यानी आप क्या मानोगे, x और 180 माइनस x। इसी तरह पूरक की बात करेंगे तो उसमें आप क्या मानोगे, अगर मानना है आपको, x मानोगे और 90 माइनस x मानोगे। आप अगर एक एक चीज को नोट करते चलेंगे तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। तो हमारे हिसाब से तो आपको क्या करना है, नोट्स बनाते रहना है, नोट्स बनाते हुए चलना है, जिससे आपको चीजें समझ में आती रहे। आइए अब रफ करते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं। अब आइए कोणों के युग में आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे इसके आगे आसन्न कोण। तो आसन्न कोण क्या होता है, जब एक ही किरण से दो कोण बन रहे हो और उसमें क्या हो, एक उभयनिष्ठ कोण हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, आसन्न कोण कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये A है, ये B है और ये C है और ये D है, तो इनमें एक उभयनिष्ठ किरण है, इसीलिए ये क्या कहलाएंगे, आसन्न कोण कहलाएंगे। तो अगला क्या पढ़ेंगे हम, अगला पढ़ेंगे रेखीय कोण। तो रेखीय कोण क्या होता है, जब एक ही रेखा पर, रेखा के एक ही तरफ कोण बने, मतलब सरल रेखा पर जब कोण बनेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, रेखीय युग्म कोण या रेखीय कोण कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए ये अगर एंगल बन रहा है तो इसमें चाहे जो वैल्यू हो सब 180 के अंदर होंगे, मतलब ये टोटल 180 है तो उसी अनुसार ये होंगे। जैसे मान लीजिए तीनों हमने x लिख दिया तो ये 60-60 होंगे, है ना। कहने का मतलब है अगर एक ही सरल रेखा पर चाहे इतने उसके पार्ट किए जाएं, उनका सबका सम जो है 180 ही होगा। चाहे इतने पार्ट किए जाए, चाहे 2 पार्ट कर दिया जाए, चाहे उसके 8-10 पार्ट कर दिए जाए, उनका सम क्या होगा, हमेशा 180 होगा। तो रेखीय युग्म कोण भी कंप्लीट हो गया आपका, यानी कोणों के युग्म भी आपके कंप्लीट हो गए। आइए अब इसको रफ करते हैं। तो कोण आपने आज पढ़ लिया, कोणों के युग्म पढ़ लिया आपने। इससे पहले रेखा,
और उसके पहले आपने बिंदु पढ़ लिया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला जो टॉपिक होगा वो तिर्यक रेखाओं से बनने वाले कोण, यानी इस तरह दो समांतर रेखा, उनको एक रेखा काटेगी तो क्या कहलाती है, तिर्यक रेखा कहलाती है। इसके बारे में पढ़ेंगे हम कौन कौन से कोण बनते हैं।